अगला पॉइंट है कि हमें हद के घर में नहीं जाना है, हमें बेहद के घर में पहुंचना है। तो बेहद के घर का जो रास्ता होगा वो भी कैसा होगा? बेहद का होगा। परंतु कारण क्या है जो हम बेहद के रास्ते को पकड़ नहीं पाते हैं? तो समझाया गया है मुरली में कि अभी सभी आत्माओं के पंख टूटे हुए हैं। मैं आकर के ज्ञान योग के पंख तुमको देता हूँ, जिन पंखों से उड़ करके तुम ऊंची स्टेज में जाएंगे और पतित से पावन बन जाएंगे। अर्थात ये बात समझ में आती है कि पतित से पावन बनने के लिए हमें ज्ञान योग के पंखों की आवश्यकता है, जो आत्मा के पंख हैं। आत्मा का अर्थात अर्थ होता है मन बुद्धि की हमारी जो शक्ति है, उस शक्ति कार्य नहीं कर रही है, इसीलिए कह दिया उसके जो पंख हैं टूटे हुए हैं। हमारी मन बुद्धि ऊंची स्थिति में कैसे जाएगी? तो उसके लिए ज्ञान चाहिए और योग चाहिए, परंतु ज्ञान भी कैसा चाहिए? बेहद का ज्ञान चाहिए। तो वो ज्ञान बता दिया गया, त्रिमूर्ति का जो शिव त्रिमूर्ति का जो ज्ञान है वो है मुख्य। यदि त्रिमूर्ति का परिचय नहीं है, त्रिमूर्ति का ज्ञान नहीं है, तो फिर बाकी ज्ञान कितना भी समझाया जाए तो समझ में नहीं आ सकता। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि त्रिमूर्ति का जो ज्ञान है वो कंसेप्ट की बात है, मूल अवधारणा की बात है। मूल बात नहीं पकड़ेंगे तो कितनी भी व्याख्या कोई करता रहे, बड़े बड़े लेक्चर देता रहे, परंतु बात समझ में आएगी नहीं। और ज्ञान के साथ योग भी होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि का जो योग है वो सत्य के साथ होना चाहिए, असत्य के साथ नहीं। एक बार तुमने जो सत्य है वह जान लिया, उसमें उसका तुम्हारा बुद्धि का योग जुटा रहना चाहिए। तो ये दोनों मिलकर तुम्हारी मन बुद्धि की स्थिति को ऊंचा उड़ा ले जाएंगे, क्योंकि ये पंख देते हैं हमें। मुरलियों में जो जो कुछ भी बातें ऐसा लगता है कभी कभी कि आ, ऐसे ही सिर्फ हमारा मनोबल उठाने के लिए बोली जा रही हैं, परंतु नहीं, वो सब तार्किक होती हैं। उनके पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है, कोई ना कोई इशारा है हमारी स्थिति ऊंचा करने के लिए। तो पंखों से ऊंचा उड़ते हैं तो ऊंची स्टेज में जाएंगे। ऊंची स्टेज मतलब ऊर्ध्वमुखी अवस्था, और नीची स्टेज मतलब अधोमुखी अवस्था। और कहा गया कि ऊंची स्टेज में जाएंगे तो फिर क्या बता दिया गया कि पतित से पावन बन जाएंगे। तो थोड़ा समझेंगे कि पतित क्या बनती है और पावन क्या बनती है। तो बताया हमारी जो इंद्रिय है, मन रूपी इंद्रिय है, उससे ही जगत पैदा होता है। अर्थात कामना ही जगत का कारण होता है। यदि कामना पैदा करने वाली जो इंद्रिय है अर्थात मन है, वह नीचे जाने से रुक जाए, वह पतित होने से रुक जाए, तो क्या कहेंगे उसको? वह 11वीं इंद्रिय की तरह कार्य करेगी, जो 11वीं इंद्रिय शिव के मंदिर में पूजी जाती है। ड्रामा में जब हम रोल प्ले करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि है उसको बहुत सारे अन्य अन्य प्रकार की दैहिक धारणाओं का संकर रंग लगता है। और जब ऐसा संकर रंग लगता है तो बुद्धि की जो स्थिति होती है वो नीची हो जाती है, धीरे धीरे नीचे आने लग जाती है। तो स्थिति नीचे गिरती है तो मन भी एकाग्रता उसकी टूटती है और मन भी चलायमानी उसकी बढ़ती रहती है। तो जो 11वीं इंद्रिय है जिसको शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है, उसका भी रूप रंग बदल जाता है, जिसको अनेकों मुरलियों में इशारा देते हुए समझाया गया है कि पहले स्वर्ण का बनाते थे, फिर चांदी का लिंग बनाने लगे, उसकी पूजा करते थे, फिर कॉपर का बनाया और फिर आज पत्थर का भी बनाने लग गए। अर्थात हमें वैसी वापस अपनी स्थिति में पहुंचना है जहां पर हमारी बुद्धि सत्य को रिसीव करने वाली बन जाए, बुद्धि छरित ना हो, उसकी स्थिति ऊंची से ऊंची हो। तो ऐसी ऊंची स्थिति में पहुंचेंगे तो क्या कहेंगे? पतित से पावन बनते हैं। क्योंकि पावन बने बगैर तो हम वापस जा नहीं सकते, अर्थात अपनी शांति की मूल अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं। और उस शांति की अवस्था में वापस जाने के लिए हमें किसका
सहायता लेनी पड़ेगी। किसके बिना हम नहीं पतित से पावन बन सकते? तो कहा जाता है वह शिव बाप है, अर्थात वह परम सत्य है जो सारे ही संसार के प्राणियों का होने का कारण है, बीज है। वह शिव है, परम सत्य है। इसीलिए वह परम सत्य को कहा जाता है कि वही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। एक शिव ही कल्याणकारी है, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याणकारी, अर्थात वह परम सत्य ही हमारी मन बुद्धि का कल्याण कर सकता है। क्योंकि कोई जड़ शरीर के कल्याण की बात तो यहाँ करी नहीं जाती है। कल्याण तो और अकल्याण तो चैतन्य के ही होता है। फिर अगला पॉइंट आता है कि भक्ति मार्ग में कहते हैं ज्योति ज्योति में समाया पार निर्वाण गया। अब पार निर्वाण तो कोई जाते नहीं। यदि पार निर्वाण चले जाएं, निर्वाण धाम वापस चले जाएं, तो दुनिया की आबादी तो कम हो जानी चाहिए, परंतु यह तो बढ़ती जा रही है। तो पार निर्वाण चले जाते तो क्या हो जाता? दुनिया की आबादी कम हो जानी चाहिए। मुख्य बात यह समझने की है कि आबादी कम होने का कनेक्शन निर्वाण धाम जाने से कैसे। जिस प्रकार से बीज जब विस्तार को पाता है तभी उसके साथ पत्ते प्रकट होते हैं। यदि बीज अपनी मूल अवस्था में ही रहे तो कभी भी पत्ते प्रकट नहीं हो सकते। पत्तों के होने का कारण कहीं न कहीं मूल में बीज ही होता है। फल फूल से लदा हुआ हमको कोई वृक्ष दिखाई देता है, परंतु उसका कारण हमको दिखाई नहीं देता है। हाँ, कोई जानकार होते हैं जिनको पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें पता होता है इतने बड़े वृक्ष का जो कारण है वो बहुत सूक्ष्म है, एक बीज ही उसका कारण है। जिस प्रकार बीज बहुत सूक्ष्म होता है, उसी प्रकार से आध्यात्म कहता है हम सभी मनुष्य हैं, मनन चिंतनशील प्राणी हैं। हमारी मानसिक अवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। जो जितनी सूक्ष्म स्थिति में होता है वह उतनी ही जीवात्माओं को घेर के रहता है। सूक्ष्म जितना बीज सूक्ष्म होता है उतना ही बड़े वृक्ष को जन्म देने का कारण बनता है। ये बात वास्तव में मनुष्य को अपनी चिंतन शैली में समझना चाहिए, तो उसे समझ में आएगा कि जितनी आप सूक्ष्म होते जाते हैं उतनी ही आपके सोचने का दायरा बढ़ता जाता है, रेंज बढ़ती जाती है। उतनी ही जीव आत्माओं को सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रकट करने का वह निमित्त बन जाता है। इसीलिए यह सीधा कनेक्शन है आबादी का। अध्यात्म कहता है तुम्हारे मरने से स्वर्ग मिलेगा, किसी और के मरने से स्वर्ग नहीं चले जाओगे। तो यहाँ पर देह के मरने की बात नहीं की जाती है, यहाँ देभान से मरने की बात करी जाती है। जितना देभान समाप्त होता जाता है उतना ही हम सूक्ष्म होते चले जाते हैं, और सूक्ष्म आत्मा का वाइब्रेशन, उसका वाइब्रेशन की रेंज बढ़ती चली जाती है। इसीलिए दुनिया में भी कह देते हैं कि भाई कोई मरा तो स्वर्ग पधारा, परंतु वह स्वर्ग नहीं पधारा, क्योंकि स्वर्ग का अर्थ है स्व की स्थिति में चले जाना, वापस अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाना। तो वापस अपनी मूल अवस्था में तो वही पहुंचेगा जो मरेगा, किसी दूसरे के मरने से तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो जो निर्वाण धाम जाने की बात है, निर्वाण जाने की बात है, उसका अर्थ ही होता है वाणी से परे की अवस्था में पहुंच जाना। वाणी से परे अर्थात जो ये स्थूल जगत की वाणी है उससे ऊपर की अवस्था में पहुंच जाना। तो जब ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं तो इसको कहते हैं अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी अवस्था में पहुंच जाना। ऐसी अवस्था में कोई भी पहुंचेगा तो वो अपनी वास्तविक स्वरूप में पहुंच जाता है, और जो अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचता है उसका प्रभाव बाकी सभी पर पड़ता है। बाकी सभी जीवात्माओं की जो ज्योति होती है वो उस ज्योति में समा जाती है, अर्थात उनकी वाइब्रेशन उसके अंदर मर्ज हो जाती है। जैसे कि पत्ते होते हैं, जब पत्तों का समय पूरा हो जाता है तो वह मर्ज हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। परंतु यदि बीज चाहे तो फिर से नई सृष्टि को पैदा कर सकता है। बीज जब बोया जाएगा तो पुनः पत्ते मर्ज से इमर्ज हो जाते हैं, हमें दिखने लग जाते हैं।
तो वो गए थोड़ी थे कहीं। समय के साथ, समय की धारा में उनका अस्तित्व मर्ज हो गया और वह फिर इमर्ज हो गए। इसी तरह से ये सृष्टि रूपी नाटक है। इसीलिए कहा जाता है कि यह दुनिया तो एक अविनाशी नाटक है। वो तो विनाशी नाटक होते हैं। अविनाशी विनाशी में बहुत गहरा अंतर है। विनाशी अर्थात जो वो कुछ जो बदल जाता है, और अविनाशी जो कुछ नहीं बदलता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो नाटक है ये चलता रहता है। प्रलय भी हो जाती है, प्रकट रूप से सब कुछ लय भी हो जाता है। तो जो पुराना होता है वो खत्म हो जाता है, नया होता है वो बन जाता है, तैयार हो जाता है। तो इस तरह से रंगमंच पर एक्ट करने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है और फिर एक समय के बाद घट जाती है। तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो कहीं मर के चले गए, परंतु यह नाटक मर्ज और इमर्ज का खेल है। यह अविनाशी ड्रामा है, इसका अंत कभी नहीं होता। अगला पॉइंट समझाया गया है कि माया तो रावण की है। बाप कहते हैं ये मेरी बेटी नहीं है। माया किसकी है? माया तो रावण की है। माया मेरी नहीं है। रावण अपना राज्य करते हैं माया के ऊपर। अब माया मतलब अज्ञान का अंधकार। जब हमने अपनी पहली ही परिभाषा मूल में ही गलत लगा दी तो क्या होता है, जितनी भी बुद्धि से हम जितनी भी किसी की भी कोई स्थान समय की परिभाषा बनाएंगे, जिस किसी भी चीज़ की परिभाषा बनाएंगे, वो कैसी हो जाएगी? हमारी एक तरह से अपने प्रकार की एक बुद्धि हो जाएगी, हमारी अपनी एक दैहिक धारणा हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, 10-10 प्रकार की धारणाएं हमारे ऊपर काबिज हो जाएंगी। एक मुख्य सत्य तो हमने पहले ही मूल में ही हटा दिया। मूल में ही हमने ये बात लगा दी कि भाई हम तो मेल हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। ये सारी बातें तुमने जब अपने ऊपर लगा दी तो बाकी फिर जितना कुछ भी तुम सोचोगे वह सब अज्ञान ही हो जाएगा। और जब अज्ञान होगा तो उस पर राज्य किसका हो जाएगा? रावण का। एक बुद्धि नहीं काम करेगी, अनेकों प्रकार की बुद्धि काम करने लग जाएगी। तो हमारी अवस्था नीचे जाएगी, आत्मिक स्थिति नहीं बन पाएगी। इसी के लिए कहा जाता है कि माया बेटी की एक भुजा नहीं, हजारों हजार भुजाएं हैं। कभी कोई भुजा से काम करती है, कभी कोई भुजा से काम करती है। अर्थात तुमने जो मूल में ही अज्ञान का निर्माण कर लिया, वह अज्ञान अलग अलग परिभाषाओं, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग संबंधों के रूप में तुम्हारे ऊपर हावी होता रहता है। तो ये इसी को कह दिया गया माया बेटी। परंतु जो मुख्य काम है वो क्या है? रावण राज्य स्थापन करना नहीं है, राम राज्य स्थापन करना है। वो समझते हैं कि यह राज्य परंपरा से चला आया है, परंतु हमें क्या समझना है कि रावण हमारा बहुत पुराना दुश्मन है, अर्थात दुष्ट मन है, जिसमें बहुत सारी अज्ञान की परिभाषाएं भरी हुई हैं। इसीलिए इसको हर वर्ष जलाते हैं, परंतु यह जलता नहीं है, बढ़ता ही चला जाता है। अगला पॉइंट बताया गया कि रावण को जलाने के लिए समझ कुछ भी नहीं है। मैसूर में रावण को जलाने का कितना बड़ा मेला लगाते हैं। फिर रामलीला भी दिखाते हैं कि राम ने इतनी बड़ी सेना की, बंदरों की सेना ली। तो बंदरों की सेना ली और क्या कहा कि रावण को जीत लिया। परंतु अभी तो तुम्हारी सेना का नाम है शिव शक्ति सेना, ये कोई बंदरों की शिव शिव शक्ति सेना। परम सत्य से जो कुछ भी शक्ति स्वरूप हम धारण कर लेते हैं, वही जैसे कि सह इनेन हमारी सेना हो जाती है, हमारी इंद्रियों सहित हमें सहयोग देती है, तभी कहेंगे सेना। जब तक हमारी बुद्धि का जो द्वार है वो बंद है, तब तक नहीं कहेंगे कि शिव की शक्ति, क्योंकि परम सत्य बुद्धि में बैठा ही नहीं है। परम सत्य बुद्धि में बैठता है तो क्या होता है, जो बंद दर होते हैं वो खुलने लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है तुम अभी शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। निराकारी परम सत्य जो है उसी को साकार करते हैं तो शक्ति आती है। यहाँ पर कोई इमेजिनेशन नहीं है कि ऊपर से कोई वाइब्रेशन उतर रही है। यहाँ आत्म बल बढ़ाने की बात है, आत्मशक्ति की बात है।
क्योंकि ये राजयोग है। राजयोग के लिए ऊपर से कोई किरणें नहीं आती हैं। योग तो हम स्वयं लगाते हैं और सारे राज को हम स्वयं जानते हैं, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में कोई चमत्कार आदि नहीं होता है कि अचानक से बंद करा तो कोई प्रकट हो गया और हमें दृष्टि मिल गई। दृष्टि तो है ही वास्तव में दृष्टिकोण की बात। दुनिया में अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा कितनी सुनाई जाती हैं। वहाँ कथा सुनाई जाती हैं अर्थात दूसरों के चरित्रों का वर्णन किया जाता है, परंतु यहाँ हम ज्ञान से स्वयं ही पढ़ाई पढ़कर चरित्रवान बनते हैं। यहाँ कोई कथा की बात नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की कथा सुन लें तो उससे हम चरित्रवान बन जाएंगे। पढ़ाई है, पढ़ाई स्वयं को ही पढ़नी होती है। अगला पॉइंट है कि अभी तुमको राम की मत मिलती है जिसको ईश्वरी मत कहा जाता है, फिर सतयुग त्रेता में तुमको मिलेगी दैवी मत। ईश्वरी मत है ऊंचा चढ़ाने वाली, और दैवी मत हो चाहे मनुष्य मत हो वो सब नीचे गिराने वाली है। ऊंचा चढ़ाने के लिए तुमको सिर्फ अभिमत मिलती है, अर्थात संगम युग पे ये मत मिलती है। अभी ही तुमको राम को पहचानना है और अभी तुम राम को पहचान सकते हो। फिर राम की पहचान सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं होती है। बहुत मुख्य बात है समझने की कि राम को पहचानना है। राम को पहचानना आध्यात्म कहता है, कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान तो वास्तव में कोई व्यक्ति स्थान की बात करता ही नहीं है। राम का अर्थ भी बताया गया, रमेते योगिनो यस्मनिति रामः। जो ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ने वाले होते हैं वो किस में रमण करते हैं, उनकी बुद्धि किस में रमण करती है? अलग अलग प्रकार के देहधारी मनुष्यों में रमण करती है कि वास्तविकता में रमण करती है, सत्य में रमण करती है, क्योंकि वो तो योगी हैं। अब योगी होंगे तो किसी देह से तो योग लगाएंगे नहीं। किससे योग लगाएंगे? परम सत्य से योग लगाएंगे। उनकी बुद्धि में सत्य ही रमण करता है। अब राम को पहचानने की बात कह दी। रावण और राम तो बताया गया, रावण है 10 बुद्धियों से काम करता है। जब हम दुनिया में, भौतिक दुनिया में काम करते हैं, सुनते समझते बोलते सब कुछ करते हैं, तो वो सब का आधार हमारी 10 प्रकार की बुद्धियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की बुद्धि, जिनके कारण अलग अलग प्रकार की धारणाएं बनी होती हैं। तो ये हो गई रावण की पहचान। तो जब रावण को भी हमें दिखने लग जाता है कैसे हमारे अंदर रावणियत काम करती है, तो हमें राम की पहचान करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब ये सब कुछ नहीं है तो फिर वो क्या है? राम है। इसीलिए रावण के नाभि में क्या कह देते हैं? अमृत रखा है भाई, जो अभी नहीं है। जब तक तुम्हारी बुद्धि ये सब 10 सर में जा रही है तब तक राम नहीं है। और राम तब है जब वो सीधा सीधा बाण किस में लग जाए? नाभि में, जो अभी नहीं है। तुम उसको पहचान लो, उसको जान लो, तो तुम राम को पहचान लोगे। क्योंकि 2 व्यक्तित्व होते हैं मूल रूप से, मुरलियों में अनेकों बार समझाया गया है। जो सतयुग त्रेता की दुनिया में तुम्हें जाना है, स्वर्ग की दुनिया में जाना है, वो किसकी दुनिया है? राम और कृष्ण की दुनिया है। और तो किसी व्यक्तित्व का नाम नहीं लिया गया। अब राम और कृष्ण कोई व्यक्ति को यदि हम समझ लेंगे तो स्वयं को तो देख ही नहीं पाएंगे, पर को ही देखते रह जाएंगे। किसी फलाने को राम देखेंगे, किसी फलाने को कृष्ण देखेंगे, तो वह तो पर हो गया, पर चिंतन हो गया, स्वचिंतन तो रहा ही नहीं। तो अध्यात्म तो पहले ही नियम कहता है तुम स्वयं को आत्मा समझो, और जब स्वयं को आत्मा समझोगे तो सबको तुम आत्मिक दृष्टिकोण से ही देखोगे। इसीलिए राम की जो मत है वो ईश्वरी मत है। जब तुम राम को पहचान लेते हो तो तुम ईश्वर को भी पहचान लेते हो। ईश्वर का अर्थ ही बताया गया है, श्रेष्ठतम शासन करने का विधान। ईश मतलब
शासन करता, और वर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम शासन करने का विधान जो मत है वो क्या है तुम्हारे लिए, वो तुम पहचान सकते हो। वही है राम की पहचान, एक सर वाले की पहचान, अनेक सर वाले की पहचान नहीं। इसीलिए अगला पॉइंट ये कह दिया गया कि दुनिया में भगवान को पाने के लिए तो बहुत धक्के खाते हैं तुमको, परंतु संगम युग पर मिल जाता है। वो धक्के क्यों खाते हैं? क्योंकि वह पर चिंतन करते हैं। वो भगवान को भी कहाँ ढूंढ लेते हैं? बाहर ढूंढते हैं। जबकि भगवान बाहर नहीं होता है। आध्यात्म कहता है अधिमन अंदर। आत्मा मतलब तुम्हारी मन बुद्धि। तुम्हारी मन बुद्धि की जितनी गहराई में घुसोगे तुम उसको पा लोगे, क्योंकि वह तो परम चेतना है। चेतना का वह स्तर जहाँ पर पहुँचने पे क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु सुंदर मेला कर दिया जब सत्य तुम्हें गाइड करता है तो वह सुंदर मेला हो जाता है, वह मिलन हो जाता है। मुरलियों में कहा भी जाता है आत्मा अपनी जब आत्मिक स्थिति में है तो वह जैसे कि परमात्म स्थिति ही है। और यह सारी बातें संगम युग पर ही समझ में आती हैं, जब हम स्वयं के परिवर्तन का पुरुषार्थ करते हैं, दूसरों के परिवर्तन में नहीं लगे रहते। वो तो सर बोझा ढोना हो गया। तुम बदलो भाई, तुम बदलो, उनको बदल दें, उनके बदलने से थोड़ी स्वर्ग आ जाएगा। स्व के मरने से, स्वयं के मरने से ही स्वर्ग आता है। तो महावाक्य कहा जाता है कि इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे समझते हो, कोई मनुष्य तो इन बातों को समझ नहीं सकता। तुम तो ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद बन गए हो, तो तुमको पता है मनुष्यों का मन तो भटकता रहता है, इसलिए उनको मनुष्य कहा जाता है। और तुम समझते हो क्योंकि तुम ब्रह्मा की औलाद बन गए हो, वो मनुष्य हैं। तो जरूर मनुष्य और ब्राह्मण जो शब्द बोला जा रहा है, शब्द का कोई गुह्यार्थ होगा। हम पहले उस गुह्यार्थ को समझ लेते हैं। मनुष्य तो मनन चिंतनशील होता है, मन है तो मनन चिंतन करेगा ही कुछ ना कुछ, परंतु उसमें जो विषय होते हैं समझने के, सोचने के, जानने के, वो कैसे होते हैं? वह असत्य होते हैं, वो सत्य नहीं होते। इसीलिए इसीलिए पहले मनुष्य से ब्राह्मण बनना अनिवार्य है। ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मा शब्द है वो ब्रह्म से बना है। ब्रह्म अर्थात परम सत्य। उस सत्य को जो अपनी मन बुद्धि में स्थापित करता है वह कौन हो गया? ब्राह्मण। अब वह भी मनन चिंतन करेगा, परंतु उसके मनन चिंतन का जो आधार होगा, जो केंद्र होगा, वो क्या होगा? मात्र परम सत्य होगा। ब्रह्म की औलाद ब्रह्मा और ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। जिसकी बुद्धि में ब्रह्म नहीं बैठा है, परम सत्य बुद्धि में नहीं बैठा है, वह ब्रह्मा की औलाद नहीं हो सकता है। वह जो ज्ञान लेगा, ज्ञान देगा, जो समझेगा, समझाएगा, वह सत्य के आधार पर होगा, असत्य के आधार पर नहीं हो सकता। कैसा सत्य? वह सत्य जिसके लिए कहा जाता है नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। वो सत्य जिसका कभी नाश नहीं होता। वो कभी पूरे ड्रामा में या कहीं पर भी किसी भी काल में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से जिस प्रकार से जो पत्ते होते हैं वह सब बीज में होते हैं, परंतु बीज पत्तों में नहीं होता। ना हम तेषु ते मई, सब कुछ। इसीलिए कह दिया जाता है कि ब्रह्मा की औलाद बनना पड़े। इन सब बातों पर पूरा निश्चय बैठता नहीं है तो क्या होता है? माया उनको हप कर जाती है। माया अर्थात अज्ञान का अंधकार। तो जो शास्त्रों में कहानी बना दी, माया ग्रह ने गज को अर्थात हाथी रूपी महारथी को पकड़ लिया, हप कर लिया। क्या होता है? आश्चर्यवंत कथंती सुनंती और भागंती हो जाते हैं। पहले सुनते हैं, सुनाते हैं, परंतु निश्चय नहीं हो पाता तो क्या होता है? एक टाइम के बाद ज्ञान ही छोड़ देते हैं, हो कोई कहते हैं भाई ये तो बहुत बड़े महारथी हैं, महारथी कह दिया गया किसी को,
परंतु उसका रूप कैसा दिखाया? हाथी के रूप में। देहभान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आत्मभान को समझने वाला पर माया हावी नहीं हो सकती है। माया है ही क्या? अज्ञान का अंधकार है, जो कुछ तुम्हें ज्ञान है ही नहीं। इस बात को उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसका अपना एक दायरा है, उसका अपना कॉलेज है जहाँ पर सभी उसके संगी साथी हैं और उसके टीचर्स हैं, उसका अपना माता पिता हैं, सब कुछ है। परंतु यदि उसने ज्ञान समझा तो पहले ब्रह्मा की औलाद बनना पड़े, पहले ब्रह्म का ज्ञान उसको अपनी बुद्धि में बैठाना पड़ेगा। ब्रह्म अर्थात परम सत्य, वह जो सदा ही मौजूद होता है, जो एग्जिस्टेंट है, जो आज है कल मिट जाएगा, उसकी बात नहीं करा, जो सदा मौजूद रहेगा, वह सत्य उसकी बुद्धि में बैठा होगा, वो उसी के आधार पर चिंतन करेगा, तो उसको कहेंगे ब्रह्मा की औलाद। अब उसका चिंतन अपने विषय में क्या होता है कि मैं एक मेल हूँ, बाकी जो मेरे साथ में रह रहे हैं ये सब मेरे मित्र हैं, वो मेरे टीचर हैं। यदि वह इन परिभाषाओं के आधार पर सोचेगा तो वह ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि पहला ही यह ज्ञान उसने क्या लगा दिया कि मैं एक मेल हूँ, यहीं से गलती हो गई। उसने सोचा मैं बहुत अच्छा हूँ, वो बहुत बुरा है, यहीं से अज्ञानता का बीज पड़ गया। पहली बात सोचनी यही है कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। जब पहले तुमने नॉन एग्जिस्टेंट की बात लगा ली, असत्य का मीनिंग लगा दी, तो बात तो एक समय पर जाकर गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि जो है ही नहीं तुमने उसको स्वीकार, तुम उसका चिंतन कर रहे हो। तुम कह रहे हो मैं मेल हूँ, मैं कुमार हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरे मित्र हैं, तो ये तो परिभाषा ही गलत है, क्योंकि तुम मेल नहीं हो ना फीमेल हो, उससे ऊपर जो सदैव रहता है तुम आत्मा हो। ये है मुख्य ज्ञान, ये कहता है अध्यात्म। जब ऐसे तुम चिंतन करोगे तो माया तुमको कैसे हप करेगी, क्योंकि माया है क्या? अज्ञान। तुमने तो अज्ञान को मूल में ही जगह नहीं दी, तुमने पहली परिभाषा ही क्या लगा दी कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो वो मित्र परिवार जितने भी तुमको दिखाई देंगे वह सब भी आत्मा ही दिखाई देंगे। इसको कहेंगे आत्मिक स्थिति। अगला पॉइंट समझाया गया है कि माया तो रावण की है। बाप कहते हैं ये मेरी बेटी नहीं है। माया किसकी है? माया तो रावण की है। माया मेरी नहीं है। रावण अपना राज्य करते हैं माया के ऊपर। अब माया मतलब अज्ञान का अंधकार। जब हमने अपनी पहली ही परिभाषा मूल में ही गलत लगा दी तो क्या होता है, जितनी भी बुद्धि से हम जितनी भी किसी की भी कोई स्थान समय की परिभाषा बनाएंगे, जिस किसी भी चीज़ की परिभाषा बनाएंगे, वो कैसी हो जाएगी? हमारी एक तरह से अपने प्रकार की एक बुद्धि हो जाएगी, हमारी अपनी एक दैहिक धारणा हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, 10-10 प्रकार की धारणाएं हमारे ऊपर काबिज हो जाएंगी। एक मुख्य सत्य तो हमने पहले ही मूल में ही हटा दिया। मूल में ही हमने ये बात लगा दी कि भाई हम तो मेल हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। ये सारी बातें तुमने जब अपने ऊपर लगा दी तो बाकी फिर जितना कुछ भी तुम सोचोगे वह सब अज्ञान ही हो जाएगा। और जब अज्ञान होगा तो उस पर राज्य किसका हो जाएगा? रावण का। एक बुद्धि नहीं काम करेगी, अनेकों प्रकार की बुद्धि काम करने लग जाएगी, तो हमारी अवस्था नीचे जाएगी, आत्मिक स्थिति नहीं बन पाएगी। इसी के लिए कहा जाता है कि माया बेटी की एक भुजा नहीं है, हजारों हजार भुजाएं हैं। कभी कोई भुजा से काम करती है, कभी कोई भुजा से काम करती है। अर्थात तुमने जो मूल में ही अज्ञान का निर्माण कर लिया, वह अज्ञान अलग अलग परिभाषाओं, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग संबंधों के रूप में तुम्हारे ऊपर हावी होता रहता है। तो ये इसी को कह दिया गया माया बेटी। परंतु जो मुख्य काम है वो क्या है? रावण राज्य स्थापन करना नहीं है, राम राज्य स्थापन करना है। वो समझते हैं कि यह राज्य परंपरा से चला आया है, परंतु हमें क्या समझना है कि रावण हमारा बहुत पुराना दुश्मन है, अर्थात दुष्ट मन है, जिसमें बहुत सारी अज्ञान की परिभाषाएं भरी हुई हैं। इसीलिए इसको हर वर्ष जलाते हैं, परंतु ये जलता नहीं है, बढ़ता ही चला जाता है।
अगला पॉइंट बताया गया कि रावण को जलाने के लिए समझ कुछ भी नहीं है। मैसूर में रावण को जलाने का कितना बड़ा मेला लगाते हैं। फिर रामलीला भी दिखाते हैं कि राम ने इतनी बड़ी सेना की, बंदरों की सेना ली, तो बंदरों की सेना ली और क्या कहा कि रावण को जीत लिया। परंतु अभी तो तुम्हारी सेना का नाम है शिव शक्ति सेना, ये कोई बंदरों की शिव शिव शक्ति सेना। परम सत्य से जो कुछ भी शक्ति स्वरूप हम धारण कर लेते हैं, वही जैसे कि सह इनेन हमारी सेना हो जाती है, हमारी इंद्रियों सहित हमें सहयोग देती है, तभी कहेंगे सेना। जब तक हमारी बुद्धि का जो द्वार है वो बंद है, तब तक नहीं कहेंगे कि शिव की शक्ति, क्योंकि परम सत्य बुद्धि में बैठा ही नहीं है। परम सत्य बुद्धि में बैठता है तो क्या होता है, जो बंद दर होते हैं वो खुलने लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है तुम अभी शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो, निराकारी परम सत्य जो है उसी को साकार करते हैं तो शक्ति आती है। यहाँ पर कोई इमेजिनेशन नहीं है कि ऊपर से कोई वाइब्रेशन उतर रही है। यहाँ आत्म बल बढ़ाने की बात है, आत्मशक्ति की बात है, क्योंकि ये राजयोग है। राजयोग के लिए ऊपर से कोई किरणें नहीं आती हैं। योग तो हम स्वयं लगाते हैं और सारे राज को हम स्वयं जानते हैं, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में कोई चमत्कार आदि नहीं होता है कि अचानक से बंद करा तो कोई प्रकट हो गया और हमें दृष्टि मिल गई। दृष्टि तो है ही वास्तव में दृष्टिकोण की बात। दुनिया में अमर कथा, तिजरे की कथा, सत्यनारायण की कथा कितनी सुनाई जाती हैं। वहाँ कथा सुनाई जाती हैं अर्थात दूसरों के चरित्रों का वर्णन किया जाता है, परंतु यहाँ हम ज्ञान से स्वयं ही पढ़ाई पढ़कर चरित्रवान बनते हैं। यहाँ कोई कथा की बात नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की कथा सुन ले तो उससे हम चरित्रवान बन जाएंगे। पढ़ाई है, पढ़ाई स्वयं को ही पढ़नी होती है।